विषय हिंदी लोक भारती कक्षा 9वीं। प्रिय छात्रों, कबीर ए पूरक पठन का एक भाग हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम कबीर पाठ का दूसरा भाग देख रहे हैं। इससे पहले हम जो भाग पढ़ चुके हैं इसके हम कुछ शब्द के अर्थ देखते हैं। तो व्यक्तित्व मतलब विशेष चरित्र, महिमा मतलब गौरव, प्रतिद्वंद्वी अर्थात प्रतिस्पर्धी, दृष्टिकोण नजरिया, विचार, फक्कड़ाना मौजी, झाड़ फटकार कर छोड़-छाड़ कर, अच्छे से डांट कर, अद्वितीय अद्भुत, विराजता, सबके मन पर राज करना, अनन्य साधारण असाधारण, ढेर सारा, अनुकरण नकल, चेष्टाएं कोशिश, बोली लता क्रीपर, हठयोगी योगा करने वाला, कातर व्याकुल या परेशान, शुष्क कठोर, सूरत कार्य सिद्ध करने का एक मार्ग, वीरत बैरागी, वांछा इच्छा। तो अभी हम कुछ पंक्तियाँ सुनते हैं। ज्ञान का गेंद कर, सूरत का दंड कर, खेल चौगान मैदान माही, जगत का भरमना छोड़ दे बालके, आय जो भेष भगवंत पाही। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मानव, तू ज्ञान का महत्व समझ ले। तू ज्ञान का गेंद बना और सूर्त यानी स्मरण शक्ति को डंडा बना और उस स्मरण शक्ति रूपी डंडे से ज्ञान रूपी गेंद पर प्रहार कर मैदान रूपी संसार में चारों तरफ मार। अर्थात पहले तू ज्ञान को हासिल कर, उसे याद कर और फिर अपने ज्ञान को संसार में फैला दे। जगत के मोह माया को छोड़ दे और ज्ञान और परमात्मा की खोज में निकल पड़। पता नहीं किस भेष में तुझे परमात्मा मिल जाए और तेरा जीवन सफल हो जाए। अक्खड़ता कबीरदास का सर्वप्रधान गुण नहीं है। जब वे अवधूत या योगी का संबोधन करते हैं तभी उनकी अक्खड़ता पूरे चढ़ाव पर होती है। वे योग के विकट रूपों का अवतरण करते हैं, गगन और पवन की पहली बुझाते रहते हैं, सुन्न और सहज का रहस्य पूछते रहते हैं, द्वैत और अद्वैत के सत्व की चर्चा करते रहते हैं। और कुछ पंक्तियाँ हम सुनते हैं। अवधू अक्षरहु सो न्यारा, जो तुम पवना गगन चढ़ाओ, गुफा में भासा, गगना पवना दोनों बिन से, कहाँ गया जोग तुम्हारा, गगना मध्ये ज्योति झलके, पानी मध्ये तारा, घटिगे नीर विनसिने तारा, निकरी गई कहे दोबारा। परंतु वे स्वभाव से फक्कड़ थे। अच्छा हो या बुरा, खरा हो या खोटा, जिससे एक बार चिपट गए उससे जिंदगी भर चिपटे रहो, यह सिद्धांत उन्हें मान्य नहीं था। वे सत्य के जिज्ञासु थे और कोई मोह ममता उन्हें अपने मार्ग से विचलित नहीं कर सकती थी। वे अपना घर जलाकर हाथ में मुराड़ा लेकर निकल पड़े थे और उसी को साथी बनाने को तैयार थे जो उनके हाथों अपना भी घर जलवा सके। और कुछ पंक्तियाँ। हम घर जारा अपना, लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जारो तासू का, जो चले हमारे साथ। कबीर जी संसार के मोह माया से महामाया में फंसे हुए लोगों के अश्रु को देखकर दुखी नहीं होते थे, बल्कि उनको डांटते थे। जगत के पाप के बोझ को अपने ऊपर लेने के लिए वे भयभीत नहीं होते थे, बल्कि और कठोर होकर कार्य सिद्ध करने का मार्ग और वैराग्य का उपदेश देते थे। वे कहते थे कि
संसार में जो लोग व्यस्त हैं इन पर दया क्यों की जाए। जो लोग मुक्ति के मार्ग पर चलते हैं उन्हें आराम कभी भी नहीं मिलता, और जो संत लोगों का भाग्य न बदल सकते हैं वह संत कहलाने के लायक नहीं है। कबीर जी ने ईश्वर को सर्वश्रेष्ठ एवं अनोखा माना है। उसके दूजा कोई नहीं है, परंतु यह सच जानते हुए भी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानने वाले ढोंगी साधु को फटकारा है। कबीर जी ढोंगी साधुओं को फटकारते हुए कहते हैं कि तुम किसी गुफा में बैठकर हवा और आसमान को वश में करने की बात करते हो, परंतु यही हवा और आसमान अपना गुस्सा दिखाते हैं, तो उस समय तुम्हारा साधुत्व और योगित्व कहाँ जाता है। ईश्वर ही सर्वश्रेष्ठ होते हैं, यह बात जान ले। आसमान में चमकने वाली बिजली और पानी में उठने वाली तरंगे क्षणिक होती है, वैसे भी जीवन भी क्षणिक है। जिस तरह से आसमान से पानी का गिरना और तारों का टूटना क्षणिक है, वैसे ही जीवन का तारा कब टूटेगा उसका भरोसा नहीं है। इसलिए तुम ईश्वर को ढूंढने की कोशिश करो। तो बच्चों, आज हम यही रुकते हैं, बाकी का भाग अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।